हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज AR विलियम्स का लिखा हुआ लेसन है, हॉर्नबिल का थर्ड लेसन, उसके अपन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस जो 28 पेज पे हैं वो आपको बुक में देखने, अपन सिर्फ आंसर्स लिख रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन उनका रीजन बताना है। 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें रीजन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड। किंग टट का शरीर रहा है, किंग टट की बॉडी रही है, डेड बॉडी रही है, सब्जेक्टेड विषय टू रिपीटेड सेक्रूटिनी, बार बार रिपीटेड, बार बार सेक्रूटिनी जांच की। किंग टट की बॉडी बार बार जांच का विषय रही है, इसका कारण बताओ आप। इसका कारण यह है, एक तो उसकी एस में मृत्यु हो गई थी और दूसरा उसकी मृत्यु का कारण क्या था, ये सब लोग जानने की इच्छुक थे, इसलिए बार बार उसकी सेक्रूटिनी की गई। लिख लो आंसर में टट्स बॉडी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड बिकॉज बार बार जांच का विषय रही है, बार बार जांच का विषय रही है, बार बार जांच का विषय रही है, इसकी वजह है, कारण है। फर्स्ट, टट वाज द यंगेस्ट फेमस एंड लास्ट हायर ऑफ हिज फैमिली। पहला कारण, टट वाज द यंगेस्ट and famous. Tut was the youngest and famous Tut was youngest, लिखो यहां पे, Tut was youngest, famous and last hire of his family. अंतिम उत्तराधिकारी था अपने परिवार का, प्रसिद्ध था, सबसे छोटा था। सेकंड कारण क्या है, देयर वाज ए सस्पेंस, देयर वाज ए सस्पेंस, देयर वाज ए सस्पेंस अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ, अबाउट द मैनर, about the manner of his death। एक सस्पेंस था उसकी मृत्यु के बारे में। एंड हिज एज, एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्या था कि टट की बॉडी बार बार जांच का विषय रहा, इसका क्या कारण था। सेकंड क्वेश्चन है, हावर कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। रिसेंटेड का मतलब विरोध किया गया, हावर कार्टर ने जो जांच की उसका विरोध किया गया। इसकी वजह ये थी कि उसने उसको डेड बॉडी को काटने के लिए छेनी का, हथौड़े का, इनका यूज किया था, वो अनसाइंटिफिक था, इसलिए उसका विरोध किया गया। लिख लो आंसर में हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन was resented because हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका विरोध किया गया बिकॉज ही यूज्ड
बिकॉज ही यूज्ड, क्योंकि उसने काम में लिया, अनसाइंटिफिक मेथड, अनसाइंटिफिक मेथड, अवैज्ञानिक तरीका काम में लिया। ही वॉज फोकसिंग, he was focusing more on treasure, more on treasure, उसने ज्यादा ध्यान दिया खजाने पर, and less on the mummy, and less on the mummy, ज्यादा उसने खजाने पर ध्यान दिया, मम्मी पर कम। हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन, जांच का विरोध किया गया, रिसेंटेड विरोध किया गया, बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड, क्योंकि उसने अनसाइंटिफिक मेथड यूज किया। ही वाज फोकसिंग मोर, वह ज्यादा ध्यान दे रहा था, ऑन ट्रेजर खजाने पर, एंड लेस ऑन द मम्मी, और मम्मी पर कम ध्यान दे रहा था। तीसरा क्वेश्चन जिसका कारण बताना है, थर्ड क्वेश्चन, कार्टर हैड टू चेजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स, कार्टर को हटाना पड़ा, चेजल अवे छेनी से, कार्टर को छेनी से हटाना पड़ा, जो सॉलिडिफाइड, जो ठोस हो गया था, उस रेजिन को, टू रेज द किंग्स रिमेन्स, राजा की बॉडी को उठाने के लिए, हटाने के लिए। इसका कारण क्या था, छेनी से क्यों किया उसने, क्योंकि कोई भी फोर्स है ना उसको अलग नहीं कर सकता था, वो उससे ताबूत से फिट हो गई थी, सॉलिड हो गई थी, इसलिए उसको छेनी से हटाना पड़ा। लिखो आंसर में, कार्टर हैड टू सीजल अवे, कार्टर हैड टू चीजल अवे, कार्टर को हटाना पड़ा था, चीजल अवे द सॉलिडिफाइड, द सॉलिडिफाइड, कार्टर को हटाना पड़ा था सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स, टू रेज द किंग्स, टू रेज द किंग्स रिमेन, राजा की बॉडी को हटाने के लिए। रिमेन्स बिकॉज, कारण बताना इसमें, फर्स्ट क्या था, प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव, प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव proper force could not move the body from the coffin, कोई भी प्रॉपर फोर्स है ना वो हटा नहीं इसका ताबूत से बॉडी को। टट्स बॉडी गॉट सीमेंटेड, टट का शरीर जो है वो सीमेंटेड हो गया था, टू द कफिन, ड्यू टू हार्डनिंग, ऑफ रिचुअल रेजिन्स। कोई भी प्रॉपर फोर्स जो है वो तट की बॉडी को हटा नहीं पाया था। दूसरा क्या कारण बताया इसमें, चेजल अवे किया, छेनी से उसको लग गया। दूसरा कारण ये बताया था कि तट की बॉडी जो है वो सीमेंट हो गई थी, ठोस हो गई थी,
किससे? कफिन से, इसलिए उसको छेनी से हटाना पड़ा। उसके अंतिम संस्कार के समय जो रेजिन काम में लिया गया था उसकी वजह से वो हार्ड हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 गिव रीजंस वाला चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है गिव रीजंस, कारण बताओ। इसमें 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है टट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। टट्स बॉडी, तट की बॉडी को जलाया गया, दफनाया गया। तट की बॉडी को दफनाया गया गिल्डेड ट्रेजर्स के साथ, अत्यधिक खजाने के साथ। इसका कारण क्या है? उस समय राजा बड़े वेल्दी हुआ करते थे और वो रीबर्थ में विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि अगले जन्म में भी राजा उसको काम में ले सकता है, इसलिए उसको खजाने के साथ दफनाया जाता था। लिख लो, टट्स बॉडी वाज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स। उसको दफनाया गया गिल्डेड ट्रेजर्स के साथ। बिकॉज इन टट्स टाइम, बिकॉज इन टट्स टाइम, बिकॉज इन टट्स टाइम किंग्स, बिकॉज इन टट्स टाइम किंग्स वर एक्सट्रीमली वेल्दी, किंग्स वर एक्सट्रीमली वेल्दी। राजा अत्यधिक संपन्न हुआ करते थे। एंड बिलीव्ड इन रीबर्थ, एंड बिलीव्ड इन रीबर्थ, और विश्वास करते थे रीबर्थ में। They believed that they could वे विश्वास रखते थे कि वे take their wealth, कि वे ले जा सकते थे अपनी संपत्ति with them for afterlife, मृत्यु के बाद के जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5th द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखाटेन टू टूटनखामुन। देखो, अमनहोटेप थर्ड ने अपना नाम चेंज कर लिया था, अखेनाटेन कर लिया था, क्योंकि वो अमून देवता को नहीं मानता था, अटेन को उसने मानना शुरू कर दिया था। अब टट जब राजा बना तो उसको पता चला कि अमून हमारा गॉड है, तो उसने टूटनखाटेन, अटेन नाम चला रहा था, अटेन के नाम पे वो चेंज करके उसने अमून के नाम पे कर लिया और अमून गॉड को मानना स्टार्ट कर दिया। ये इसमें लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूटनखाटेन changed his name to Tutankhamun. Changed his name to Tutankhamun. टूटनखाटेन से टूटनखामुन कर लिया। To show respect for God Amun. To show respect for God Amun. अमून देवता का रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। हिज फादर और ग्रैंडफादर, हिज फादर और ग्रैंडफादर, उसके फादर और ग्रैंडफादर अमेनहोटेप फोर्थ, अमेनहोटेप फोर्थ
Amenhotep IV, who changed his name, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था टू अखेनाटेन। जिसने अपना नाम अखेनाटेन कर लिया था। एंड स्मैश द इमेजेस ऑफ अमून, एंड स्मैश्ड द इमेजेस, और तुड़वा दी थी मूर्तियां ऑफ अमून, और उसने अमून की मूर्तियां तुड़वा दी थी। He wanted to, Tut wanted to restore the old culture. He wanted to restore the old culture and changed his name, और उसने बदली कर लिया हिज नेम, और उसने अपना नाम बदली कर लिया टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ इन अमून गॉड में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए उसने ऐसा कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था कि गिव रीजंस, कारण बताओ। अब क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग अलग। अब हम प्रत्येक का बारी बारी से आंसर लिख रहे हैं। फर्स्ट में जो 5 क्वेश्चंस थे उसमें पूछा गया था गिव रीजंस, कारण बताना है ऐसा क्यों हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनाटेन एज वैकी। वैकी होता पागल, सनकी। अखेनाटेन सनकी था, पागल था, ऐसा रे जॉनसन ने कहा, उसके कारण बताने। देखो, एक तो उसने अमून गॉड को मानना बंद कर दिया और अटेन की पूजा शुरू कर दी, उसके मंदिर बंद करवा दिए, इमेजेस उसकी स्मैश करवा दी, थेबिस जो राजधानी थी उसको उसने अमराना ले गया चेंज करके। ये सारे ऐसे काम थे जो बता रहे हैं कि वो वैकी था रे जॉनसन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा रहा हूं आपको, लिखो। ही चेंज्ड हिज नेम अमेनहोटेप IV टू अखेनाटेन। He changed his name. He changed his name Amenhotep IV. Amenhotep IV to अखेनाटेन। अखेनाटेन उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, इस वजह से उसको वैकी कहा गया। नंबर 2, ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन। ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन द सन डिस्क। अटेन देवता को उसने मानना शुरू कर दिया। नंबर 3, ही अटैक्ड अमून, स्मैश्ड हिज इमेजेस। ही अटैक्ड अमून, उसने अमून पर आक्रमण कर दिया। स्मैश्ड हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियां तोड़वा दी। and closed his temples।
और उसके मंदिर बंद करवा दिए। नंबर 4, कैपिटल चेंज करना। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, ही मूव्ड द religious capital, he moved the religious capital from the old city Thebes to the new city अखेटाटेन, नए शहर अखेटाटेन ले गया। अब इसमें ये सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा था हमने, इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा कि वो लिस्ट बतानी है उन कार्यों की जिसमें उसको वेकी कहा गया रे जॉनसन के द्वारा अमेनहोटेप फोर्थ को। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकले, सीटी स्कैन जो किया गया ना उसका क्या परिणाम निकला तट की बॉडी का। आंसर लिखो इसमें, सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड वेरी क्लियर इमेज, सीटी स्कैन produced very clear image of, सीटी स्कैन ने बहुत ही स्पष्ट इमेज प्रस्तुत की टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत ही क्लियर इमेज प्रकट की। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, डिजिटल एक्सरे इमेजेस 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस वर क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई गई। द इमेजेस ऑफ हेड, सर की इमेज, रिब केज and skull were also very clear, and skull खोपड़ी की were also very clear। देखो क्या लिखा, सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड वेरी क्लियर इमेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस वर क्रिएटेड, द इमेजेस ऑफ हेड, रिब केज एंड स्कल वर ऑल्सो वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस, उन सुधारों की बात करो टेक्नोलॉजी में जिसने जांच विज्ञान में सुधार किया है। कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं इसमें, आप कुछ लिख लो, लिखो द फॉलोइंग टूल्स हैव इम्प्रूव्ड, the following tools have improved, the following tools have improved forensic analysis। इसमें आप लिखते जो नंबर 1 एक्सरे, नंबर 2 सीटी स्कैन,
एक्सरे, नंबर 2 सीटी स्कैन, नंबर 3 अल्ट्रासाउंड, नंबर 4 पोस्टमार्टम, और नंबर 5 ऑटोप्सी। एंड बायोप्सी। इसमें आगे लिख सकते हो, और ऑल दीज हेल्प इन प्रोवाइड एग्जैक्ट forensic information। और क्वेश्चन नंबर 4 जो सेकंड क्वेश्चन में लास्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। आपको एक्सप्लेन करना है कि टट की मम्मी जीवन में भी फर्स्ट थी और डेथ में भी फर्स्ट थी, इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। देखो टट है ना, जब जीवित था तब वो नंबर 1 किंग था और अपने पूरे देश में ही नहीं दुनिया में फेमस था, इसलिए वो लाइफ में तो 1 था ही, लेकिन डेथ के बाद भी जब उसका सीटी स्कैन किया गया तो फर्स्ट मम्मी थी जिसका सीटी स्कैन किया गया, इसलिए वो लाइफ में भी फर्स्ट है और डेथ में भी फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4th का आंसर लिख रहे हैं हम। किंग टट्स मम्मी वाज द फर्स्ट वन। किंग टट्स मम्मी वाज द फर्स्ट वन। किंग टट की मम्मी जो थी वो फर्स्ट थी टू बी एक्सरेड एंड सीटी स्कैन। जिसका एक्सरे किया गया और जिसका सीटी स्कैन किया गया। व्हेन ही वाज अलाइव, जब वह जीवित था। व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज अहेड इन हिज country man. He became king in young age. वह युवावस्था में राजा बन गया था। Thus in death as well as in life. Thus in death as well as in life, Tut was ahead of his countrymen.
अपने देश के लोगों में मृत्यु और जन्म दोनों में ही वह आगे था। ये आपके जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हमने कर लिए। अब आपको पता है प्रत्येक लेसन के बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आ जाए तो संबंधित बातें लिखते हुए इस लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ लाइन्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन ने लास्ट 2 लेसन्स में किया था, आगे भी करते रहेंगे। एक जनरल क्वेश्चन लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे संबंधित लाइन्स इसमें लिख सकते हैं और पूछी गई बात को उसमें ऐड कर सकते हैं। अब लिखो लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जनरल बातें लिखी जाती हैं इसमें लेसन की, क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह वो दिया जाता है। किंग टट द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली। किंग टट द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली। अंतिम उत्तराधिकारी एक शक्तिशाली परिवार का। दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट। दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर शासन किया 4 सेंचुरीज। राजा टट अंतिम उत्तराधिकारी था उस शक्तिशाली परिवार का जिसने सदियों तक इजिप्ट पर शासन किया। डाइड इन टीन एज, वह मर गया। डाइड इन टीन एज में उसकी मृत्यु हो गई। ही वॉज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स। ही वॉज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स, उससे दफनाया गया गिल्डेड ट्रेजर के साथ। हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड। हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड, उसकी कब्र का पता लगाया गया। In 1922 by Howard कार्टर, उसकी कब्र का पता लगाया गया हावर्ड कार्टर के द्वारा। द वर्ल्ड वांटेड टू नो। द वर्ड वांटेड टू नो, संसार जानना चाहता था। अबाउट हिज लाइफ एंड काउज ऑफ हिज डेथ। अबाउट हिज लाइफ एंड काउज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में, मृत्यु के कारण के बारे में और उस जीवन के बारे में संसार जानना चाहता था। पैरा चेंज करके लिखो। आफ्टर 80 years टट वाज अगेन टेकन। आफ्टर 80 years टट वाज अगेन, 80 साल के बाद टट को फिर से टेकन आउट, अगेन टेकन आउट, बाहर निकाला गया टट को 80 साल बाद। हिज मम्मी वाज स्किन। हिज मम्मी वाज स्किन, उसकी मम्मी का स्किन किया गया। दिस ऑफर्स न्यू क्लूज। This offered
clues about his death and life, उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में इसने नए संकेत दिए। द यूज ऑफ मॉडर्न साइंस, द यूज ऑफ modern science has made it possible. आधुनिक साइंस के यूज ने इसको पॉसिबल बनाया। टट्स मम्मी वाज फर्स्ट मम्मी, टट्स मम्मी was first mummy, टट की मम्मी जो थी वो पहली मम्मी थी टू बी स्कैन, जिसका स्कैन किया गया वो फर्स्ट मम्मी थी। दस इन डेथ एज वेल एज इन लाइफ, दस इन डेथ as well as in life, Tat was ahead of his countrymen, टट जो था वो सबसे आगे था अपने कंट्रीमैन में। देखो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखा है, किंग टट द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, टट जो था वो अंतिम उत्तराधिकारी था उस शक्तिशाली परिवार का जिसने इजिप्ट पर शासन किया सदियों तक। डाइड, उसकी मृत्यु हो गई इन टीनेज, किशोरावस्था में। ही वाज बरीड, उसे दफनाया गया विद गिल्डेड ट्रेजर्स, खजाने के साथ। हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड, और उसकी कब्र का पता लगा इन 1922, 3300 साल पहले उसको दफनाया गया था प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में। और पता कब लगाया गया? 1922 को, बाई हावर्ड कार्टर के द्वारा। द वर्ल्ड वांटेड टू नो, संसार जानना चाहता था, अबाउट हिज लाइफ एंड, उसके जीवन के बारे में, एंड काउज ऑफ हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के कारण के बारे में। आफ्टर 80 ईयर्स, 80 साल बाद, टट वाज अगेन टेकन, टट को फिर निकाला गया आउट बाहर। हिज मम्मी वाज स्कैन, उसकी मम्मी का स्कैन किया गया। दिस ऑफर्ड न्यू क्लूज, इसने दिए नए संकेत, अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में। द यूज ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक साइंस के यूज ने हैज मेड इट पॉसिबल, इसे संभव बनाया। टट्स मम्मी वाज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन, टट की मम्मी पहली मम्मी है जिसका स्कैन किया गया। दस इन डेथ एज वेल एज इन लाइफ, इस प्रकार मृत्यु में और जीवन में टट वाज अहेड, टट सबसे आगे था ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों में। ये डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज जो AR विलियम्स का लिखा हुआ लेसन था, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।